महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित विंध्य पर्वत पर चले आए, जहाँ उनका पुराना स्थान था। वर्षा ऋतु में माने बरसात हुई, अकाल दूर हो गया और अपने स्थान पर आकर के ध्यान साधना में जुट गए। जब माघ का महीने आया तो 5 दिन पहले वो अपने शिष्यों सहित पैदल प्रयागराज की ओर चल दिए। ध्यान देने की बात यह है कि तीर्थ में वाहन से नहीं जाना चाहिए। ध्यान देने की बात है। पहले हमारे ऋषि मुनि गुरु के आश्रम में, तीर्थ में, देव मंदिर में वाहन से यात्रा नहीं करनी चाहिए। हम शरीर से श्रम नहीं करते। शरीर शब्द का अर्थ क्या है? आप लोगों को पर्याय में खूब पढ़े होंगे। पर्यायवाची में शरीर को बप कहते हैं, काया कहते हैं, हाँ, चोला कहते हैं साधु की भाषा में, साधु महात्माओं की भाषा में। लेकिन शरीर का वास्तविक अर्थ है क्या? हम लोग वेद में पढ़े हैं। वेद के शब्दों का वास्तविक अर्थ का एक व्याकरण है निरुक्त। निरुक्त जो है यास्क मुनि ने लिखा है। उसके 7वें अध्याय में 3रे मंडल में शरीर की व्याख्या की गई है। शरीर, स और रीर, स का बड़ा स है, छोटा सा नहीं है। शरीर, तो जब बड़ा स से स आएगा तो उसका मूल अर्थ होता है कल्याणकारी। इसीलिए शनि देव के मंत्र में ओम सम शनैश्चराय नमः कहा जाता है। शनि देव जितने क्रोधी हैं, न्याय के देवता, उतने ही कल्याणकारी हैं। जब बड़ा स से कोई शब्द आरंभ होता है तो जान लीजिए उस शब्द के पीछे कुछ न कुछ कल्याण छिपा हुआ है। स जो ये काया है हमारा आपका मानव शरीर, ये कल्याणकारी है। लेकिन रीर, रीर माने होता है भग्न भी है। जितना ही कल्याणकारी है उतना ही विनाशकारी भी है। रीर माने नष्ट होने वाला, नष्ट कर देने वाला। इस विषय पर एक पुरातन इतिहास याद आ गया। आप लोगों को बीच बीच में वो भी बताता चलूँगा। समय तो कम है लेकिन बता रहा हूँ। 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। प्राचीन काल में जब 14 भुवन डूब गए, महाप्रलय काल में 14 भुवन डूब गए। हमारे यहाँ प्रलय काल की 3 अवस्था है, नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय। नित्य प्रलय में केवल मृतलोक डूबता है। ये जो हमारा मरण धर्मा युग है, मृतलोक यही सिर्फ डूबता है। इसको नित्य प्रलय कहते हैं। हर 4 युग के बाद ये डूब जाता है। फिर नए सिरे से सतयुग होगा, त्रेता, द्वापर, कलयुग होगा। कलयुग के अंत में ये डूब जाता है। जब कल्कि भगवान सारे दस्युओं को, लुटेरों को संहार कर देंगे, उसके बाद वो बद्रिकाश्रम में जाकर के पत्थरवत लेट जाते हैं। तब उस समय जो है 12 सूर्य एक साथ उदय हो जाते हैं। ये पुराणों में लिखा है। कलयुग के विनाश में अंत में 12 सूर्य उदय होकर के सब कुछ जला के राख कर देते हैं। फिर 7 रात पर्यंत मूसलाधार वर्षा होती है। बादलों का राजा का नाम है संवत्सर। वो संवत्सर अपने सेवकों सहित संपूर्ण मृतलोक को डुबा देता है। 7 रात पर्यंत मोटी मोटी धार जल का मोटी मोटी बरसाता है।
7 रात पर्यंत में पूरी वसुधा डूब जाती है, कुछ रहता नहीं है। फिर धीरे धीरे 100 साल में सूखता है। सूखने के बाद फिर अस्थावर जंगम की सृष्टि होती है, परमपिता ब्रह्मा जी करते हैं मनोयोग से। उसके बाद स्वर्ग में जितने ऋषि महात्मा हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वो तपस्वी आत्माओं को आदेश देते हैं कि मृतलोक में जाओ और चातुर्वर्ण की व्यवस्था करो, जनता जनार्दन को आगे बढ़ाओ, जनसंख्या की बढ़ोतरी हो, ऐसा आदेश मिलता है। तो नित्य, इसको जो है नित्य प्रलय कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय क्या कहते हैं? नैमित्तिक प्रलय जो है ब्रह्मा जी की उम्र 100 कल्प है। प्रत्येक कल्प के अंत में नैमित्तिक प्रलय होता है। सिर्फ मृतलोक नहीं डूबता, उसमें 14 भुवन डूब जाते हैं। सिर्फ वैकुंठ लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक और मणिकूट पर्वत जो देवी का धाम है, इतना ही बचता है। बाकी सब 14 भुवन डूब जाते हैं। और वो 14 भुवन में जैसे जैसे लोग खाली होते हैं, उनमें सृष्टि होना शुरू हो जाता है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जो कहानी आती है, वो स्वर्ग में ही युद्ध हुआ था, धरती पर नहीं हुआ था। ध्यान देने की बात है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जब स्वर्ग की भूमि खाली हुई, तब उसमें कश्यप आदित्य के माध्यम से देवताओं का, दानवों का उत्पत्ति हुई और आपस में स्थान इंद्रलोक यानी सिंहासन प्राप्ति के लिए लड़ने झगड़ने लगे, जिसको कहते हैं देवासुर संग्राम, देवताओं और असुरों का संग्राम। जैसे हमारे मृतलोक में, भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 चातुर्वर्ण है, ऐसे असुरों में भी 4 वर्ण है, दैत्य, दानव, असुर, राक्षस। दैत्य, दानव, असुर, राक्षस। ऐसे हमारे जो मुस्लिम धर्म है, मिलक्ष जातियों में, इसमें भी 4 है, शेख, सैयद, मुगल, पठान। प्रसंग के अनुसार कह रहा हूँ, कोई हम मुस्लिम धर्म के बहुत वो पक्षधर नहीं है, क्योंकि हम लोग सनातन धर्मी हैं। विरोध तो नहीं है, लेकिन मिलक्ष शब्द का उच्चारण भी हम सनातन धर्मियों के लिए नहीं करना चाहिए, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है, पाप चढ़ जाता है। हमारे जितने संप्रदाय हुए, सनातन धर्म की जितनी शाखाएं हैं, सबसे अंतिम और निम्न कोटि की शाखा का नाम मिलक्ष धर्म है। सनातन धर्मियों को जो साधनारत हैं, उन्हें खास कर ध्यान देना चाहिए, मिलक्ष शब्द या यवन शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अगर वो दिन में एक बार कर लिए तो 15 दिन उपवास करें, तब वह पाप मिटता है, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। कुछ लोग कहते हैं वो भी इंसान हैं, हमें नहीं कहते हैं वो इंसान नहीं हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या हमारे आपसे अनुकूल नहीं है। अगर हो तो बताइए। हमारा आपकी में जो पवित्रता है, जो सूची है, जो दिनचर्या की पवित्रता, खान पान, रहन सहन की पवित्रता, इतना वो कहाँ ध्यान दे पाते हैं? क्योंकि उनका बस मलेच्छ उनका जो नाम है वास्तव में है।